हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की वीडियो में अगेन जो हमारी सीरीज़ है ग्रामर रूल्स की, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं रूल नंबर 4 को डिस्कस करूंगी आपके साथ। अगेन बता रही हूँ, आपका जो भी हाई कोर्ट का पेपर आ रहा है या जेकेपी कांस्टेबल का पेपर आ रहा है, अगर आपको डिटेल ग्रामर नहीं करनी है तो आप इन रूल्स को देख के भी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में। तो जो रूल हम डिस्कस करेंगे आज का, वो बेस्ड है हमारे टॉपिक आर्टिकल्स के ऊपर। हम देखते हैं कि ये आर्टिकल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ करते हैं इसको हम लोग बहुत तरीके से, लेकिन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसे पॉसिबिलिटी कहाँ से रहती है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी पर्पस एंड सेकेंडरी पर्पस। अब देखो, कोई भी सेंटेंस होता है ना, इसको मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, साथ ही में लिख देती हूँ कि बिफोर नेम ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। कोई भी पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है ना, आप कह लो, चाहे वो आप इसको लिख लो, कोई चर्च है, कोई पब्लिक का बिल्डिंग स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, वो कोई कोर्ट है, जेल है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ठीक है ना। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक प्रॉपर्टी में कंसिडर होता है, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं या ना लगाते हैं, हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है, किसी भी काम के होते हैं हमारे दो पर्पस, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी पर्पस और एक को हम कहते हैं अपना सेकेंडरी पर्पस। जब भी सेंटेंस में इन सब चीज़ों के साथ, किनके साथ, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ, अगर तो वो अपना प्राइमरी पर्पस बता रहे हैं, मतलब कि जिस काम के लिए वो बने हैं, तो वहाँ पे आपने नो आर्टिकल, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। वहीं वो चीज़ अगर अपना सेकेंडरी पर्पस बता रही है, मतलब किसी और चीज़ के लिए बनी है वहाँ से, तो आप वहाँ पे आर्टिकल दा लगाते हो, ठीक है ना। पहले इतना समझ लो कि प्राइमरी पर्पस नो आर्टिकल, विद सेकेंडरी पर्पस आर्टिकल का यूज़ होगा। अब मैं छोटी सी एग्जांपल समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ही वेंट टू टेम्पल। इसका मतलब क्या है कि वो टेम्पल गया, है ना। अब जो ये ही है, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। यही टेम्पल गया ना, और टेम्पल बना किसके लिए है, टेम्पल बना ही तो है पाठ पूजा करने के लिए, तो ये टेम्पल ही गया है, मतलब क्या निकल गया कि टेम्पल ही गया है। तो मतलब हमें यहाँ से दिख रहा है इसका प्राइमरी पर्पस कि वो टेम्पल ही गया है। तो अगर एग्जाम में इस टेम्पल से पहले आपको आर्टिकल दा लगाया होता ना, तो ये आपका गलत था, आपको आर्टिकल दा यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। वही सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा हो एग्जाम में आपके सामने, ही वेंट टू दी टेम्पल, कि वो टेम्पल गया, एंड फ्रॉम देयर ही टुक अ बस, और वहाँ से उसने क्या ली, बस ली। अब देखो यहाँ पर क्या सेंस निकल के आ रहा है, ये सेंटेंस के दो क्लॉज हैं, एंड जोड़ रहा है इस पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से ना। यहाँ मतलब निकल के आ रहा है कि वो टेम्पल तो गया, लेकिन वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ से उसने बस ली, है ना। मतलब यहाँ पे कोई प्राइमरी पर्पस नहीं है ना उसका टेम्पल, मतलब वो टेम्पल तो नहीं गया ना, टेम्पल से वो कहीं और के लिए जा रहा है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी पर्पस की बात की है। अगर सेकेंडरी पर्पस की बात की तो जो हमारी टेम्पल है, इससे पहले हमने आर्टिकल दा लगाया, और यहाँ पे ये आर्टिकल दा बिल्कुल सही लगा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर मैं लिखती सेंटेंस को ऐसे कि ही वेंट टू दी टेम्पल, सिर्फ इतना सेंटेंस होता मेरा, इसके आगे कोई बात नहीं कही होती मैंने। इसका मतलब क्या कि यही टेम्पल गया है ना, तो यहाँ पे ये दा नहीं आना था, क्योंकि ये बता रहा है प्राइमरी पर्पस की बात कि वो टेम्पल तो गया, और टेम्पल जाते क्यों, पूजा पाठ करने को, तो दा नहीं लगाएंगे। वहीं जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी के साथ करेंगे, तो हम वहाँ पे दा को लगा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं कहती हूँ हिज होम इज जस्ट, उसका जो घर है वो जस्ट कहाँ है, बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल के साथ में ही है, बगल में ही है, बिसाइड मतलब बगल में ही है। तो अब देखो यहाँ बोला है कि उसका घर जो है ना टेम्पल के बगल में है। टेम्पल तो यहाँ पे एज एन सेकेंडरी रेफरेंस लिया गया ना आपके लिए, बात तो घर की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमने टेम्पल के आगे दा लगाया है ना, यहाँ पर सही लगाया, क्योंकि यहाँ टेम्पल का सेकेंडरी पर्पस है, मेन पर्पस तो घर की बात कर रही है ना कि घर कहाँ पर है उसका। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला केस करवाया प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस का। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। आवर टीचर सेज दैट स्लैश ऑन ट्यूसडे और ऑन सैटरडे स्लैश वी शुड गो टू दी टेम्पल स्लैश नोरल। हमारे टीचर ने हमसे क्या कहा है कि ऑन ट्यूसडे को या
शनिवार को आपको वी शुड गो टू द, हमें टेम्पल देना चाहिए, टीचर ने हमें एडवाइस की कि हमें टेम्पल जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लगा है द टेम्पल से पहले, तो ये दा नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्राइमरी पर्पस की। टीचर ने हमें एक एडवाइस दिया है कि हमें जाना चाहिए, और टेम्पल जाना ही क्यों होता है, पूजा पाठ करने के लिए, तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दा नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन था आपकी एरर की फॉर्म में। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रूल्स में ही, वो रहता है आपका ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन ही जाता है अगर बनना हो, ठीक है ना। अब पहली चीज़ ऑर्डिनल्स होते क्या है, मतलब चीज़ों को ऑर्डर में प्लेस करना है। हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। हम जब चीज़ों को ऑर्डर में लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। वहीं कार्डिनल मतलब होता है नंबरिंग करना किसी की, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा दोनों में। अब कभी भी मान लो क्वेश्चन में दोनों साथ में दिए हो ना, अगर कि ऑर्डिनल भी दे रखा होगा और कार्डिनल भी दे रखा होगा, तो आपको हमेशा पहले प्रेफर करना है ऑर्डिनल को, ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। ऑर्डिनल पहले आएगा, फिर हमारा आना चाहिए क्या, कार्डिनल। इसको भी नोट डाउन कर लो कहीं पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार इससे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर इससे नहीं बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप समझो पहले इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ द फर्स्ट chapter of this book is very interesting। हमारा मतलब क्या कि जो पहला चैप्टर इस किताब का ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने लिखा फर्स्ट, आप कभी इसको लिखते हो कि द वन चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं ना। अब फर्स्ट क्यों लगा दूँ, क्योंकि फर्स्ट हमें बताता है ये ऑर्डिनल है, और हमेशा हम ऑर्डिनल को पहले लगाते हैं, ठीक है ना, समझ आया। अब आपको ध्यान क्या देना है, इसमें भी आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है। मैं लिखती हूँ यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल, द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन अ चांस, कि जो पहले 4 लड़के हैं उनको चांस दिया जाएगा। हमें लगता है सेंटेंस सही है कि जो पहले 4 लड़के उनको चांस दिया जाएगा। देखो हिंदी में भी क्या आ रहा है, पहले 4, पहले मतलब फर्स्ट, फिर बाद में 4 आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट क्या ऐसे भी हमारा, ये जो फर्स्ट होता है इसको हम कहते हैं कार्डिनल। और जो 4 है नंबरिंग में 1 2 3 4, सॉरी ये जो फर्स्ट है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल कहते हैं। और वही 1 2 3 4 हमारा क्या है, ये हमारा कार्डिनल है। और हमने अभी कहा कि हम प्रेफर जो करेंगे ऑर्डिनल को, फिर करेंगे हम कार्डिनल को। सेंटेंस गलत है ना ये वाला हमारा, ये सेंटेंस हमारा गलत है। सेंटेंस सही क्या हो जाएगा हमारा, हम जब कहेंगे सेंटेंस को ऐसे कि द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन अ चांस, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनता है आपके सामने, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है पहले क्या आएगा कार्डिनल, पहले क्या आएगा हमारा, पहले हमारा आएगा ऑर्डिनल, फिर आएगा हमारा कार्डिनल, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देख लो उसको एक बारी। क्वेश्चन लिखा है अ फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप किसी भी रैशनल सोल्यूशन को, किसी भी प्रॉब्लम की, इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। पहले तो रिकॉग्नाइज करना है प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। यहाँ लिखा है फर्स्ट, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्या हमारा ऑर्डिनल है ना, और इससे पहले लगा दिया आर्टिकल आ, तो यहाँ आ तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या था द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है ना, क्या आएगा द स्टेप। तो आपने ध्यान क्या देना है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन ऑर्डिनल का आएगा ना आर्टिकल टॉपिक से, अगर क्वेश्चन बनता है आपका आर्टिकल से, तो उसके साथ आपको द लगाना है बिफोर दैट ऑर्डिनल, उससे पहले आर्टिकल लगाना है द। वहीं अगर कंपैरिजन में आएगा ना दोनों साथ में ऑर्डिनल और कार्डिनल, तो आपने हमेशा करना है पहले लगाना है ऑर्डिनल फिर लगाना है कार्डिनल। ये 2 केस बनते हैं एग्जाम के यहाँ से भी। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने आपसे सिर्फ डिस्कस किया है, पहला रूल किया आर्टिकल का मैंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर्पज वाला डिस्कस, विद प्राइमरी पर्पस नो आर्टिकल, विद सेकेंडरी पर्पस आर्टिकल लगा लेते हो आप लोग। और दूसरा मैंने रूल डिस्कस किया आपका कार्डिनल का और ऑर्डिनल का। मैंने कहा कि एग्जाम में ऑर्डिनल से क्वेश्चन आएगा तो इसके पहले आर्टिकल दा लगना चाहिए बिफोर इट, और उसके बाद दूसरा मैंने कहा कि जब भी सीक्वेंस होगा तो ऑर्डिनल पहले आना चाहिए और कार्डिनल उसके बाद आना चाहिए। हमने आज सिर्फ इतने ही 2 रूल्स किए। होपफुली लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।